नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम चीट शीट में। आज हमारा टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। तो हमें यहाँ पे एक सवाल दे रखा है सामने जो हम सॉल्व करेंगे और आगे भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे। 2-3 सवाल आज हम आपके लिए लाए हैं जिसको सॉल्व करके आप औसत यानी एवरेज में आप थोड़े से पक्के हो सकते हैं, जिससे इसमें से मैं कुछ आपके लिए ट्रिक्स लाया हूँ जो आप आसानी से देखते ही लगा कर सवाल में सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है पी क्यू आर का औसत 51 है। यदि पी और क्यू का औसत 45 किलोग्राम है और क्यू और आर का औसत 46 किलोग्राम है, तो हमें बताना है कि आखिर क्यू का वज़न कितना है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें दे रखा है 3 यानी पी क्यू और आर का जो एवरेज है वो दे रखा है। किसी भी एवरेज को लिखने के लिए जितने भी संख्या दे रखी होती है, जितने लोगों की संख्या दे रखी होती है और जितना एवरेज दे रखा होता है उससे हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो उन तीनों का योग आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पी प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज वेट है जो 51 है और 3 लोग हैं पी क्यू और आर, तो इनका एवरेज वेट जो हो जाएगा वो 153 हो जाएगा। अब इन तीनों का वेट हमें आ गया है, टोटल जितना दे रखा है हमें बताना है। पी और क्यू का जो एवरेज वेट दे रखा है वो हमें 45 दे रखा है। यही टेक्निक हम यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ पे 2 लोग हैं तो जो एवरेज वेट दे रखा है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 लोगों के जो वेट है उसका सम आ गया है पी प्लस क्यू का। इसी तरह के से हमको क्यू प्लस आर का दे रखा है। क्यू प्लस आर का निकालेंगे तो हम 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 92 हो जाएगा। यानी कि ये हमें 2-2 का पेयर दे रखा है और टोटल 3 लोगों का दे रखा है। तो हम सीधे सीधे ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हम रखते हैं तो उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है पी प्लस क्यू अगर हम रखते हैं तो आर का जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 153 माइनस 90, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी 63। अब आर 63 आ गया है तो यहाँ से हम इजीली इस इक्वेशन में आर की वैल्यू रख कर हम क्यू का वेट निकाल सकते हैं। क्यू का वेट निकालेंगे तो हमें 92 माइनस 63 मिल जाएगा। क्यू के वेट का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजीली हम देखेंगे कि 29 ऑप्शन आ रहा है, यानी कि क्यू का जो वेट है वो 29 केजी था। अब हमें इसी तरीके से अगला सवाल दे रखा है जो है 35 खंभों की औसत ऊंचाई 284 मीटर है। यदि पहले 17 खंभों की औसत ऊंचाई 284 मीटर है और आखिरी के 17 खंभों की औसत ऊंचाई 286 मीटर है, तो हमें 18वें खंभे यानी कि जो बीच का खंभा है उसकी जो हाइट है वो बतानी है। इसी तरह हम सवाल को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 35 पोल्स आर 284 सेंटीमीटर if the average height of first 17 poles is 284 meter and that of last 17 poles is 286 मीटर, तो हमें बताना है कि जो 18th पोल है उसकी हाइट क्या है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके 2 मेथड है। एक तो कन्वेंशनल मेथड है जो हम सीधे सीधे देखेंगे कि 35 खंबे दे रखे हैं, 35 को हम सीधा 284 से अगर हम मल्टीप्लाई करके एक ये वाला इसका जो टोटल है वो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो है, और यहाँ पे 17 और 284 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे और आखिरी के 17 और 286 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का सम कर देंगे और इस वैल्यू से घटा देंगे। इस वैल्यू से घटाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 18 की मिल जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी 284 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7000। 35 को फिर 8 से करेंगे तो 140, 2800, फिर हम 35 ये 140, ये हमें वैल्यू मिल गई है 3940, सॉरी 9940 हमें टोटल वैल्यू मिल गई है। यानी कि हमें टोटल जो 35 खम्भों की जो हमें 35 खम्भों की औसत ऊंचाई के हिसाब से 9940 वैल्यू टोटल मिली है। अब हम यही चीज़ जो है वो 284 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 से मल्टीप्लाई करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 17 से मल्टीप्लाई करने पे हमें जो वैल्यू मिली है 4828। अब इसी तरह हम 286 को
जो है वो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी में हम 34 जो है वो ऐड कर देंगे, तो वही वैल्यू हमारी जो होगी वो 286 की 17 से हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 48 और 62 ये। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों के ऐड करने पे हमें मिलेगा 4862 4828 को ऐड जब हम करेंगे तो मिलेगा 9690। अब ये 9690 जो है वो 9940 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 250 वैल्यू जो है वो मिल गई है। 250 यानी कि 18th पोल की जो हाइट है वो 250 हो गई है। 18th पोल की हाइट 250 हो गई है। ये एक कन्वेंशनल मेथड है। अब हम आपको एक जीएसएम मेथड होता है उससे टेक्निक बताएंगे। तो इसके हिसाब अब हमें सारे खम्भों की जो एवरेज हाइट है वो 284 दे रखी है। पहले 17 की 284 है और आखिरी के 17 की 286 है। हम आखिरी वाले 17 से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आखिरी के 17 की देखें तो 286 है। आखिरी के 17 में हम देख रहे हैं एवरेज हाइट जो है वो 2 मीटर बढ़ जाती है, यानी कि आखिरी के जो 17 हैं उसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से। 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगी वैल्यू। 34 जो वैल्यू है वो आखिरी के 17 में जो है वो बढ़ गई है टोटल, ठीक है। लेकिन हमें 35 की जो दे रखी है वो 284 दे रखी है। तो इस इक्वेशन में 284 मेंटेन करने के लिए जो है वो हमें ऑब्वियस सी बात है कि जो 18वें खंभे की हाइट है वो 284 से नीचे होगी। 284 से कितना नीचे होगी वो हम साफ साफ देख सकते हैं। 284 में ये 34 जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 आएगी। ये एक मेथड है, शॉर्टकट है। इसका आंसर 250 ही आ रहा था, हमने जो कन्वेंशनल मेथड है उससे सॉल्व किया था। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 18th खंबे की जो हाइट है वो 250 आ गई है। हमें यहाँ पे एक और सवाल दे रखा है, इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक कन्वेंशनल मेथड है, दूसरा हम जीएसएम मेथड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 121 छात्रों का जो औसत वजन है वो 71 है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल किया जाता है तो औसत वजन में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का वजन हमें बताना है, यानी कि एवरेज वेट है जो स्टूडेंट्स का वो 71 kg है। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 1 kg। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। तो हमें टीचर का वेट बताना है। तो इसको एक कन्वेंशनल मेथड होता है कि 121 छात्र दे रखे हैं, उसको हम 71 से मल्टीप्लाई कर लें जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर अध्यापक का वजन ऐड हो गया तो यानी टोटल संख्या जो हो गई वो 122 हो गई और वेट जो है वो 72 हो गया। तो 122 इंटू 72 को जो है 121 इंटू 71 से माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही जो है वो टीचर का वेट हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हम बोलते हैं जीएसएम मेथड जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि एवरेज वेट जो है वो 1 से इंक्रीज़ कर रहा है, 71 से 72 हो रहा है। लेकिन 71 तो रहेगा ही, जो छोटा वाला वेट होता है उसको हम लिख लेते हैं। 71 तो रहेगा ही, 71 से ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि 1 kg बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो मतलब 71 तो उसमें होगा ही होगा। तो 71 होगा। अब हम देख रहे हैं कि 121 थे, अब 122 हो गए हैं और यहाँ पे वेट जो है वो 1 kg से बढ़ रहा है, ठीक है। तो टोटल है जो वो 122 हो गए हैं, पहले 121 थे। वेट कितना बढ़ रहा है, 1 kg बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल जो है वो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 71 तो रहेगा ही, 71 रहेगा। लेकिन अब पहले 121 थे, अब टोटल जो लोग हैं ग्रुप में वो 122 हो गए। 122 जो हैं लोग हो गए हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 1 से बढ़ रहा है। 1 से बढ़ने का मतलब है कि 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो वैल्यू आएगी वो 71 प्लस 122 यानी कि 193। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो 193 जो है वो आंसर होगा, यानी कि टीचर का जो वेट था वो 193 kg था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व करते हैं, 122 को 72 माइनस 121 को 71 से हम सॉल्व करेंगे तो इस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर भी 193 kg ही आएगा। तो इसको हम चाहे जीएसएम मेथड से सॉल्व करें, जीएसएम मेथड जो है वो इजी होता है। इसमें छोटे नंबर को ले लेते हैं हम, जैसे 71 यहाँ पे था। एवरेज जब वैल्यू दे रखी होती हैं तो छोटी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। जब भी बढ़ता है, अगर मान लीजिए कम होता है तो तब भी हम यहाँ पे माइनस कर देते, तब भी हमारा निकल आता मेथड से। लेकिन इस सवाल में वो चीज़ नहीं यूज़ होती क्योंकि जो वेट है वो बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है, बढ़ने पे प्लस हो रहा है, और टोटल जो लोग हो गए जितना वज़न बढ़ रहा है उसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वेट एवरेज है उसको ऐड कर देंगे, तो सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। आपको ये वीडियोस कैसे लगे, शॉर्टकट मेथड्स कैसे लगे हैं? शॉर्टकट नहीं, थोड़े थोड़े लॉन्ग भी रहते हैं, आप इसको अगर आसानी से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सारे सवाल में यूज़ हो जाता है। तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।